आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक को आधा दर्जन बदमाशों ने सरेराह बेरहमी से पीटा। युवक को सड़क पर घसीटकर मारा गया। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में निवासी युवक आशु गुज्जर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बदमाशों को शराब के लिए पैसे देने से इनकार किया। बस इसी खुन्नस में बदमाशों ने आशु गुज्जर को सड़क पर घसीटकर मारा पीटा और उसे घुटनों के बल बिठाकर उससे खुद को पापा कहलवाया। इस तालिबानी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पीड़ित युवक के मुताबिक मोंटी चौहान नाम का बदमाश उसे घर से बुलाकर ले गया था, जहां पर आधा दर्जन बदमाशों ने उसे बेरहमी से मारा। इस घटना को लेकर गुज्जर समाज के लोग लामबंद होकर कंपू थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी मोंटी चौहान, वीर तोमर, देव परमार, विक्रम तोमर सहित 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मेरे साथ मोंटी आया था मुझे लेने, ये मुझे घूमने के बहाने ले गया है। ब्रेजा में इन्होंने बैठाला, यहाँ से फिर वहाँ ले गए थे। ये नील सिरी पे इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद मोंटी चौहान, देव परमार, अंशुल प्रताप बैंस, ये 3 थे। इन्होंने साथ में दारू के लिए पैसे मांगे। पीने के बाद मैंने मना कर दी। मैंने इनसे मना कर दी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने वहाँ से मारपीट चालू की। यहाँ हमको पे टंकी पे लाए। यहाँ पे इन्होंने मेरी मारपीट करी है और लगाई बुलाए थे। तो वीर तोमर और विक्रम तोमर इनके साथ आए थे, उनका एक अन्य साथी था। क्या किया तुम्हारे साथ? लोगों ने सबने की सर। क्या किया आपके साथ? कैसे हुई मारपीट? क्या किया उन्होंने आपको? इन्होंने सर पहले मुझे जमीन पे बिठाला, बाल पकड़ के इन्होंने पैर वैर छुलवाए थे, पापा कहलवाया इन्होंने। उसके बाद सर इन्होंने कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाई थी, इन्होंने मारपीट की थी मेरे साथ में। थाना कंपू में एक वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति जो कि गुर्जर समाज से है, इनके साथ मारपीट कर और उनसे कुछ आपत्तिजनक शब्द बुलवाने संबंध में जो शिकायत आई थी। थाना पुलिस कंपू को जैसे ही ये वीडियो मिला, पुलिस ने संज्ञान में इस वीडियो को लेकर तत्काल ही इसमें फरियादी को खोजने का प्रयास किया। काफ़ी समय बाद जब फरियादी का नंबर हमें प्राप्त हुआ तो फरियादी को बुलाया गया, थाने उपस्थित नहीं हुए, इसलिए प्रकरण में काफ़ी देर भी हो गई थी। बाद में फरियादी जब थाने को पुलिस द्वारा ही बुलाया गया, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो 5 आरोपी हैं जिसने फरियादी ने नाम बताए हैं, इनके साथ मारपीट करने की घटना घटी। हम फरियादी का मेडिकल भी करा रहे हैं। साथ में इन्होंने जो 5 आरोपी इसमें बताए, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक नेताजी गड्ढे में क्या गिरे, कांग्रेसियों ने ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया। जाम के चलते आधे घंटे तक लोग परेशान होते रहे। पुलिस की समझाइश के बाद नेताजी और कांग्रेसी माने। खंडवा के ओवरब्रिज पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। आवाजाही में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ओवरब्रिज पर गड्ढे होने के कारण खंडवा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मल्लू आज गाड़ी से गिर गए। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम कर दिया। इस वजह से वहां पर लंबा जाम लगा रहा और लोगों को काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस से इस मामले में FIR की मांग की है। कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने में आवेदन देने के बाद जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। देखिए, रेलवे ब्रिज की क्या हालत हो रही है आपने देखा है। वहाँ की वास्तविक स्थिति देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं घट रही। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था मेरे, तो मैं खुद 1 बजे वहाँ पर गड्ढे में, इतना बड़ा गड्ढा था कि मेरी गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तो मैंने सोचा कि यार, जब एक जवान आदमी गिर सकता है तो जो बुजुर्ग और महिलाएं उनका क्या हो रहा होगा। तो मैं उसी गड्ढे पर बैठ गया और फिर मैंने बोला मैं जब भी उठूँगा जब इस पर FIR दर्ज होगी, क्योंकि 7 साल से ब्रिज लावारिस पड़ा हुआ, उस पर हर बार आंदोलन करने के बाद ये लोग गड्ढे भरते हैं। तो देखिए कितने यहाँ के अधिकारी और नेता कितने बेबस और लाचार हैं कि एक ब्रिज को सही नहीं करा सकते हैं। उसको मैंने आज फिर थाने गया, मैंने वहाँ पर FIR के लिए आवेदन दिया और अभी मैं कलेक्टर महोदय से भी मिला हूँ। मैंने कहा सर, अगर इसकी वास्तविक स्थिति ठीक नहीं हुई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे 3 पुलिया भी अधूरा पड़ा हुआ, उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन होगा। तो इसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि अब हम इनको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि खंडवा की जनता में त्राही मची हुई है और ये खंडवा की जनता का शोषण कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने में लगा हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब अपनी जेब में भरने में लगा, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं।
सनावत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खनगांव खेड़ी के कोटवार की दबंगई से पूरे गांव वाले परेशान हैं। ग्रामीणों से मारपीट गाली गलौज करना कोटवार और उसके परिजनों के लिए आम बात है। कोटवार और उसके परिवार के लोगों ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसका हाथ तोड़ दिया। गांव के 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष सनावत पुलिस थाने पहुंचे। इन लोगों ने बताया कि कोटवार मंगत और उसके परिवार के सदस्य शराब पीकर महिलाओं को गालियां देते हैं और विरोध करने वाले के साथ मारपीट करते हैं। ग्रामीण सुखराम के साथ मंगत कोटवार और सुखदेव ने मारपीट की। लोहे की रॉड से वार कर सुखराम के हाथ की हड्डी तोड़ दी गई। सुखराम अभी खंडवा के अस्पताल में भर्ती है। सुखराम के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, मगर हमलावर आजाद घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं कि किसी ने भी गवाही दी तो जान से मार देंगे। गांव के मोहन वर्मा ने बताया कि कोटवार मंगत और उसके परिवार के लोग आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और सुखदेव न मंगत न क्या करते हैं ये लोग झगड़ा डंडा करता है, घर में घुस घुस के मारता है। बिना नशा में भी बोलते हैं और पी के भी आते हैं बोलते हैं और घर के सामने नंगे नंगे होते हैं। हम तो दरवाजा लगे बैठ जाते हैं, हम रोज जिन्हें मुश्किल कर देते हैं। आपके पति तो कहाँ लगा, कितने घायल होगा? लगा है, लोहा का पाइप मारा है और काटा काटने ने दराती लगाया है, पासों में पूरा शरीर में लगा हुआ है। परसों के रोज रिपोर्ट करने आए थे आप? आए थे। फिर क्या हुआ? कोई चालवाने नहीं करी, कोई न मौका का फायदा नहीं उठाया। आज फिर गांव वाले सब आए? हाँ, गांव वाले ने हमको बचाया। अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। कोटवार का परिवार आदतन अपराधी है। क्या नाम है कोटवार का? मंगत पिता गेंदालाल चौकीदार है गांव का। वो आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं। अभी कुछ महीने 15 दिन की बात है, मैं गांव में किसी काम से गया था तो मुझे खुद को रोक के कहा कि यहाँ खेड़ी में क्यों आता है, तेरे बाप का गाँव है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तो अभी नशे में ज़्यादा होश में बात करेंगे। और अभी 15 दिन बाद फिर कल परसों की बात है कि जो सुखराम पिता रामा जी मेरा बचपन का दोस्त है, शराब पी कर आया और उसे मारा उन लोगों ने। तो थाने में रिपोर्ट करते हैं तो कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा गांव में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार सुखराम पिता एड़िया या ये चौकीदार का परिवार और पुलिस प्रशासन रहेगा। शाम करता है वीडियो, उस दिन वीडियो करते तो क्या बोले कि वीडियो करे उसको नंगा करके मारो, उन भाइयों को भी नंगे ही करके मारो। कोई कौन बोलता है ये? जो ये सब परिवार है ना उनका सुखराम का वही नाम मंगत कोटवारी करता है ये सब? कोटवारी करता है। तो मंगत कोटवार के साथ में कितने लोग हैं जो ये करते हैं सब? 8-10 लोग हैं। सब पूरे परिवार को ले आता वो और नंगी नंगी गाली पूरे गाँव को। हम भी परिवार है, कुटुम्ब परिवार को हमको भी देता है। वो नंगी बोले उसके भाइयों को नंगी करो करके और नंगी करके उसकी वीडियो बनाओ। खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक में सैकड़ों अपंजीकृत और झोला छाप डॉक्टरों का जाल बिछा हुआ है, जो भोले भाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से पंधाना ब्लॉक के ग्राम भीलखेड़ी गांव में 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम दीक्षा भगोरे ने निर्देश पर बीएमओ डॉक्टर अनिल तंतवार ने भीलखेड़ी और पंधाना सहित 3 क्लिनिकों को सील कर दिया। बीएमओ डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि भीलखेड़ी के मोहन राठौर की क्लिनिक, पंधाना में कमलेश सोनी और आशीष गंगराड़े की क्लिनिक को सील किया गया है। इनके पास क्लिनिक संचालन का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्षेत्र में लगभग 143 झोला छाप डॉक्टर है। बीएमओ तंतवार ने कहा, कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्रतिदिन जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी के अंदर के क्षेत्र के अंदर कई झोला छाप डॉक्टर सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। इन शिकायतों के ऊपर मैडम के मार्गदर्शन के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम का गठन किया गया था। इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई चालू करी है। 3 चिकित्सकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके क्लिनिक सील किए गए हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी। ग्वालियर के डबरा देहात थाना पुलिस ने एक महिला जेल प्रहरी को ब्लैकमेल कर उससे 20 लाख रुपए ऐंठने वाले ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक फोटो खींच रखी थी। उसी की आड़ में वह महिला को ब्लैकमेल करता आ रहा था। महिला जेल प्रहरी ने शिकायत में पुलिस को बताया था कि करीब 3 साल पहले जब वह दतिया जेल में तैनात थी, तब उसकी दोस्ती ग्वालियर के शिवम चौबे से हुई थी। बीते साल मार्च में शिवम चौबे ने उसे अपने कमरे में मिलने बुलाया और बहला फुसलाकर उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी। उसके बाद से शिवम चौबे उसे ब्लैकमेल कर पैसा मांगने लगा और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था।
पीड़िता ने डर के कारण उसके कहने पर अलग अलग मोबाइल नंबर पर फोन पे के माध्यम से डिजिटल पैसे ट्रांसफर किए और उसको कुछ नकद पैसा भी दिया। इस तरह वह लगभग 20 लाख रुपए शिवम चौबे को दे चुकी थी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी शिवम को कल धर दबोचा। शिवम के खिलाफ पूर्व से दतिया व शिवपुरी जिलों में लूट, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में 7 मामले दर्ज हैं। इसमें थाना डबरा देहात में जो है एक जो है फरियादिया जो है जेल प्रहरी के द्वारा जो है उनके द्वारा बताया गया कि जो है करीब जो है 3-4 साल पहले से जो है ये आरोपी जो है शिवम चौबे उससे दोस्ती हुई और जो है मिलने जब गई तो उसी संबंध में जो है उसने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो उनके प्राप्त किए और उसी आपत्तिजनक फ़ोटो को लेकर के बार बार जो है वो फरियादिया को ब्लैकमेल करता रहा और जो है उससे पैसे जो है मांगते रहे। इसी तारतम्य में लगातार जो है उससे फरियादिया से 20 लाख रुपए करीब जो है उसने जो है ट्रांसफ़र से साथ ही साथ कैश भी दोनों माध्यमों से उसने प्राप्त किए हैं आरोपी ने और इसी क्रम में जो है और अधिक पैसे की डिमांड जो है कर उसको ब्लैकमेल किया फिर से और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के आवेदन पे जो है थाना डबरा देहात में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और संबंधित जो है आरोपी जो है को तुरंत जो है गिरफ्तार करके उसको जो है आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जब उसके आपराधिक रिपोर्ट की पड़ताल की गई तो उसके करीब 7-8 अपराध जो हैं उसके हैं इसके आरोपी के जो दतिया का रहने वाला है और उसके अधिकतर अपराध जो है लूट डकैती के अपराध हैं। छतरपुर के जिला चिकित्सालय में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना का आईडी कार्ड बनवाने लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अस्पताल के सेंट्रल पैथोलॉजी जांच केंद्र में इसके लिए काउंटर बनाया गया है। एक ही काउंटर होने से लोगों को परेशानी हो रही है। छतरपुर जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ये लोग आभा आईडी के लिए लाइन लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत आईडी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है और व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड को एक जगह केंद्रीकृत करता है। सिविल सर्जन का कहना है कि आभा आईडी के चलते मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा शीघ्र ही 2 काउंटर संचालित किए जाएंगे। ये आभा आईडी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड वो है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 14 अंकों का होता है, जो कि कोशिश की जा रही है कि जिला अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का बनाया जाए। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स की सारी रिपोर्ट और उसका सारा रिकॉर्ड जो है संधारित हो जाता है, जिससे कि उसके आईडी नंबर से वो कहीं भी उसको किसी भी अस्पताल में देखा जा सकता है। उसके पूर्ववत इलाज के पर्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी काउंटर 1 है, लेकिन हम एक और काउंटर बना रहे हैं और हम गर्भवती महिलाओं का काउंटर जो है वो अलग कर रहे हैं, जिससे कि गर्भवती महिलाओं की यूनिक आईडी जल्दी बन सके और उनको एक ही जगह पर सैंपल देना पड़े। सिंगल प्रिक की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगले 3-4 दिनों में ये व्यवस्था जो है जिला अस्पताल में चालू हो जाएगी, जिससे कि गर्भवती महिलाओं का अलग जगह रजिस्ट्रेशन होने लगेगा और बाकी लोगों का अलग जगह होने लगेगा। इसकी व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जा रही है। राहल विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा रियल नायक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और आदिवासियों की जमीन दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई। इसके बाद दबंग बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए। कराहल ब्लॉक के ग्राम भेला, भीमलत और गांधी गांव के किसानों की हजारों बीघा भूमि पर बाहरी दबंगों ने कब्जा कर लिया था। ये लोग भूमि जोतकर फसल लेने की कोशिश कर रहे थे। किसान मामले की शिकायत लेकर विधायक मुकेश मल्होत्रा के पास गए, जहां विधायक मल्होत्रा ने तत्काल कलेक्टर और एसपी से चर्चा कर दबंगों से ग्रामीणों की भूमि छुड़ाने की मांग की। इसके बाद विधायक मुकेश मल्होत्रा शाम को गांधी गांव अपना स्टाफ और पुलिस फोर्स लेकर जा पहुंचे और गरीबों की सैकड़ों एकड़ भूमि से दबंगों को हटाया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस भूमि पर अब कदम भी मत रखना, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झांसी के जीवन शाह तिराहे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक शराबी व्यक्ति अहिल्याबाई की प्रतिमा के घोड़े पर सवार हो गया। वह काफी देर तक हंगामा करता रहा। अंततः पुलिस उसे उतारकर थाने ले गई। शराबी को स्थानीय लोगों द्वारा घोड़े से उतारने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन शराबी व्यक्ति घोड़े से नहीं उतरा और लगातार हंगामा करता रहा। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शराबी को नीचे उतारा और नवाबाद थाने ले गई। सनावद के पुनासा रोड चांदनीपुरा मोरिया नाले के पुलिया के नीचे एक युवक का शव मिला है। शव के पास मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान ग्वालियर निवासी युवक के रूप में हुई है।
नाले के पुलिया से तेज दुर्गंध उठने पर रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला। मृतक का शरीर डिकम्पोज हो रहा था। शव के पास ही बैग पड़ा था जिसमें आधार कार्ड मिला, जिसमें मृतक का नाम देवकरण, पिता भुवनेश्वर, हाउस नंबर 3, संजीवनी नगर, कनाडिया, इंदौर लिखा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। झांसी के ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और कीमती जेवरात पार कर दिए। परिवार नागपुर में था और इसी दौरान चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। झांसी के ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोल दिया। पीड़ित प्रताप सिंह नागपुर में रहते हैं। 17 अगस्त को उनके पिता जब घर पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर में अलमारी, बक्सा, सूटकेस और अटैची के भी ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण गायब थे। थाना प्रभारी विनय कुमार साहू ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरी हो गई घर में। क्या आप घर पे थी नहीं क्या? नहीं, हम बाहर रहते। कहाँ पर रहते हैं? नागपुर में। नागपुर में। तो आपके घर में कब हुई है चोरी? कल या परसों हुई है चोरी। परसों या कल या परसों हुई है। तो क्या आपने इसकी सूचना ककरवई थाने में दी? जी। तो ककरवई थाने के इंस्पेक्टर महोदय क्या बोल रहे थे? जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी। तो पुलिस आई हुई है? कल आई थी। तो जांच करी? हाँ, देख के गए। तो आपका क्या क्या चला गया चोरी में? चोरी में हमारा हार, कानों की झुमकी थी जी, और चूड़ी थी सोने की, पायल, कमरबंद और चांदी के सिक्के और पायलें और क्या था? अंगूठी, 4-5 अंगूठी थी। 4-5 अंगूठी। छतरपुर जिले के बिजावर स्थित देवीजी मोहल्ला निवासी युवक सचिन चौबे का शव ककरहटी तालाब में मिला है। सचिन एक दिन पहले ही अचानक लापता हो गया था। एसडीआरएफ टीम ने सर्चिंग अभियान चलाकर शव को ढूंढ निकाला। सचिन चौबे बीती शाम से लापता था। इसकी सूचना परिजनों ने बिजावर थाने में दी थी। पुलिस को ककरहटी तालाब के पास सचिन की बाइक खड़ी मिली। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया और तालाब में लगभग 2 घंटे मोटर बोट से सर्चिंग के बाद सचिन का शव निकाला गया। सचिन ने आत्महत्या की है या फिर उसके साथ कोई वारदात हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सचिन चौबे नाम के व्यक्ति थे जो कहीं गुम हो गए हैं, जिस पर थाना में गुम दर्ज किया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई और टीमों को जो स्थान थे वहाँ भेजी गई। इस संबंध में जो ककरहटा तालाब है उसके पास जो मृतक है उसकी बाइक मिली, तो उसी बाइक को लेके तालाब की खोजबीन की गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। करीब 3-4 घंटे सर्चिंग कराई गई तालाब में, तो जो मृतक सचिन थे उनका सब बरामद हुआ। झांसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीच बाजार में दबंगों ने युवक को बुरी तरह से पिटाई की। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। वह पीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के बाटा चौराहे पर दबंगई की घटना से लोग दहशत में हैं, जहां दुकान पर काम करने वाले युवक मोहित सोनकर की एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई, जिससे नाराज मोहित ने अपने साथियों को बुला लिया और बीच बाजार में युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत बाटा चौराहे के पास अवध फूड शॉप पर काम करने वाले एक व्यक्ति और मोहित सोनकर के बीच सामान लेने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मोहित सोनकर द्वारा अपने कुछ साथियों को बुलाकर अवध फूड शॉप पर काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। और इस संबंध में थाना सदर बाजार में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदा जिले से टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक अभिजीत शाह के अथक प्रयासों से सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। शाह ने शासन से 23 सड़कों की मांग की थी, जिसमें 19 सड़कें स्वीकृत हुई है।
विधायक अभिजीत शाह ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने टिमरनी क्षेत्र में 23 सड़कों की मांग की थी। शासन की ओर से 19 सड़कें स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक जिन गांवों में सड़कें नहीं बनी थी वहां अब सड़कें बनेंगी। अभिजीत शाह ने कहा कि पूर्व विधायक संजय शाह इन सड़कों का श्रेय ले रहे हैं, जबकि यह सड़कें उनकी मेहनत से मंजूर हुई है। उन्होंने कहा कि संजय शाह आदिवासियों के बीच कभी गए ही नहीं, उनकी बहुत सी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। मैं जब से विधायक बना हूं लगातार उनकी समस्याओं को हल कर रहा हूं। आज का जो विषय है, आप सभी ने देखा होगा कि टिमरनी विधानसभा के इतिहास में जो हमारे आदिवासी गांव है, वन क्षेत्र है और उसके आसपास क्षेत्र में 19 सड़कें आज़ादी के बाद एक साथ पहली बार आ रही, जिसका कल श्रेय लेने का प्रयास पूर्व विधायक जी हैं उनके द्वारा किया गया था और पोस्ट डाली गई थी कि भैया क्या था प्रयास। मैं यहाँ पर आज आप सभी के समक्ष सभी जो सबूत हैं वो लेके मैं यहाँ आया हूँ। पूर्व विधायक जी को लगभग 15 साल मिले। अगर वो चाहते तो 15 सालों में 19 सड़कें तो बनवा ही सकते थे। आज मंदसौर जिला जनसुनवाई में फसल बीमा से वंचित हजारों किसानों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और तत्काल फसल बीमा राशि के भुगतान की मांग की। मंदसौर जिले में विगत दिन फसल बीमा किसानों के खातों में आया, लेकिन इक्का दुक्का गांवों में फसल बीमा राशि से वंचित किसानों में आक्रोश फूट पड़ा। आज जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में जनपद सदस्य डॉक्टर आरपी वर्मा के नेतृत्व में मंदसौर विधायक के साथ सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों ने जल्द से जल्द बीमा राशि किसानों के खातों में डालने की मांग की। इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। फसल बीमा की किस्तें डली है तो मंदसौर जिले के अंदर और मेरी मंदसौर विधानसभा में बहुत से गांव वंचित रहे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, या तो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट अपनी पहुँचाई है या उस गांव को छोड़ दिया है। और ये जितने भी गांव में इनमें किसान भाइयों की जो किस्त थी बीमे की वो किस्त भी कटी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है और आज हम सब यहाँ पर किसान भाइयों के साथ में कलेक्टर को ज्ञापन दे के आए हैं कि वो यथाशीघ्र इस पर संज्ञान ले और ये किसकी गलती है उसको भी सजा मिले और उन गाँवों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। आज फसल बीमा से संबंधित गांव पानपुर, दमदम, मैनपुरिया और हमारे चांगली, आलड़ी, दतुरिया और हमारे जनपद क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं ये फसल बीमा से वंचित रह गए हैं। क्यों वंचित रह गए, इस संबंध में अपने कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमने किसानों ने प्रीमियम भरी है तो सभी को फसल बीमा का लाभ कुछ गांवों में वंचित क्यों रखा गया, बाकी बहुत सारे गांवों में बीमा मिल गया। तो इन गांवों किसानों की क्या गलती है, तो फसल बीमा का मुआवजा जल्द से दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो हमें उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि किसान ने प्रीमियम भरी है और प्रीमियम भरी तो समानता रूप से उनको फसल बीमा मिलना चाहिए। जी ऑनलाइन सिस्टम तो हमने क्या कर दिया हम समझ रहे उसको क्यों किस कारण से लोग वंचित हैं और उस कारण पर जाके जो विधि संगत नहीं। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था ये सब ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, इनके लोग रहते हैं, बीमा कंपनी के लोग रहते हैं, ये सब मिलकर ही जब फील्ड टू फील्ड जाते हैं वहाँ जाकर मनमानी कर नहीं सकते, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। फिर हम देखेंगे कहाँ इसमें किस तरह के किसान ऐसे छुड़ गए जो अब ऐसा कोई नंबर तो नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जितने उसमें आवेदन आया हम उन सबके। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।